राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब वायनाड से राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी की शुरुआत कर रही हैं। चुनावी राजनीति में एंट्री लेने वाली प्रियंका गांधी गांधी परिवार की चौथी महिला और 10वीं सदस्य होंगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी परिवार की पहली सदस्य हैं जो कि दक्षिण भारत से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। गौर करिएगा, शुरुआत करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और बीजेपी ने कहा है कि यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि परिवार की एक कंपनी है। आइए जरा बताते हैं आपको कि गांधी परिवार का सियासी सफर कैसा रहा है शुरुआत से अब तक। सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता भी राजनीति में थे, लेकिन वो आजाद भारत से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेहरू भी साल 1912 में ही राजनीति में एक्टिव हुए, लेकिन नेहरू की चुनावी पारी का आगाज आजाद भारत की पहली लोकसभा के लिए चुनाव के साथ हुआ। उस वक्त नेहरू की उम्र 62 साल थी। पंडित नेहरू 1947 में देश की आजादी से लेकर अगले 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। गांधी परिवार का दूसरा नाम इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी चुनावी राजनीति की शुरुआत साल 1967 में रायबरेली सीट से चुनाव लड़कर हुई थी। इंदिरा गांधी ने साल 1966 से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। तीसरा परिवार का सदस्य जो कि खूब चर्चा में रहा, फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और देश के पहले आम चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर प्रतापगढ़ रायबरेली सीट से सांसद निर्वाचित हुए। साल 1957 में देश के दूसरे आम चुनाव में भी वो रायबरेली सीट से ही सांसद चुने गए। चौथा नाम गांधी परिवार का संजय गांधी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी युवावस्था से ही राजनीति में एक्टिव हो गए थे और आपातकाल के बाद वो उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें अमेठी से चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद साल 1980 के आम चुनाव में फिर से संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर वो सांसद बने। पांचवा नाम गांधी परिवार का मेनका गांधी। संजय गांधी की पत्नी 1974 में इन दोनों की शादी हुई थी। दोनों की शादी के 6 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ जिसे वरुण गांधी के नाम से आप सब जानते हैं। जब संजय गांधी का निधन हुआ तो उस वक्त वरुण केवल 3 महीने के थे। संजय गांधी के निधन के बाद इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं रहे, जिसके बाद मेनका ने घर छोड़ दिया और कांग्रेसेतर अपनी सियासी पारी शुरू कर दी। मेनका गांधी ने राष्ट्रीय संजय मंच के नाम से एक अलग पार्टी बनाई। 1984 के आम चुनाव में इस पार्टी ने हिस्सा भी लिया। उस चुनाव में मेनका गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त उनकी हार हो गई थी। इसके बाद मेनका ने जनता दल में शामिल होकर पीलीभीत सीट से 2 बार सांसदी का चुनाव लड़ा। 1998 में पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव भी लड़कर मेनका गांधी जीतती दिखाई पड़ी थी। अब मेनका गांधी बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। 2024 का चुनाव सुल्तानपुर से वो हार गई हैं। इस बार उन्हें टिकट वहां से मिला था। इस परिवार का एक और बड़ा नाम राजीव गांधी। संजय गांधी की मौत के बाद 1981 में हुए अमेठी उपचुनाव में राजीव गांधी ने जीत हासिल कर अपनी चुनावी पारी का आगाज किया था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो चुने गए। दिसंबर 1984 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने राजीव के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत हासिल किया। तत्कालीन 514 लोकसभा सीटों में 404 पर जीत हासिल की थी उस वक्त कांग्रेस ने। हालांकि बोफोर्स घोटाले के नाम आने की वजह से 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई। गठबंधन राजनीति की मजबूरियों के चलते 1991 में फिर आम चुनाव हुए, लेकिन इन्हीं आम चुनाव में प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। 7वां नाम सोनिया गांधी है इस परिवार का। राजीव गांधी ने 1968 में सोनिया गांधी से शादी की थी। राजीव की शादी के कई साल बाद 1983 में सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। साल 1997 में वो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य बनी और साल 1998 में पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। सोनिया गांधी ने साल 1999 में पहली बार कांग्रेस के पारंपरिक अमेठी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 2004 में सोनिया के नेतृत्व में यूपीए ने केंद्र में सरकार बनाई और 10 साल तक सत्ता में रही। अमेठी के बाद सोनिया गांधी साल 2004 में रायबरेली से सांसद चुनी गई। 2024 तक यहां की सांसद रही। फिलहाल वो राज्यसभा की सदस्य हैं। और इस फहरिस्त का गांधी परिवार का अगला नाम है राहुल गांधी। चुनावी पारी का आगाज इनके 2004 में हुआ था और वो अमेठी से सांसद चुने गए थे। इसके बाद वो लगातार 3 लोकसभा से अमेठी के सांसद रहे। 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन 2019 में भी वो सांसद रहे केरल की वायनाड सीट से।
2024 के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों जगह से जीते और फिलहाल उन्होंने रायबरेली की सीट अपने पास रखी है। वरुण गांधी, मेनका गांधी की जब हम जिक्र कर रहे थे तब उस वक्त वरुण गांधी का हमने नाम लिया था। वरुण गांधी की राजनीति की जो शुरुआत थी वो भी राहुल की तरह 2004 में ही हुई थी। बीजेपी की सदस्यता के साथ जल्द ही वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बन गए। 29 साल की उम्र में वरुण गांधी पीलीभीत सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद वरुण सुल्तानपुर सीट से सांसद चुने गए। 2024 के चुनाव में वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन फायर ब्रांड नेता के रूप में वरुण गांधी हमेशा से जाने जाते रहे हैं। और अब गांधी परिवार का 10वां शख्स प्रियंका गांधी के रूप में आप सब जान सकते हैं चुनावी पारी का वो आगाज करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी गांधी नेहरू परिवार की नई सदस्य हैं जो कि पॉलिटिक्स में हैं। प्रियंका गांधी बीते कई सालों से रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करती रही हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की कमान संभाल चुकी हैं, लेकिन अब वायनाड सीट से वो चुनावी पारी का आगाज कर रही हैं। इस वीडियो के शुरुआत में इसलिए हमने कहा था कि वो ऐसी पहली परिवार के सदस्य हैं जो दक्षिण से अपनी सियासत शुरुआत कर रही हैं। इसके पहले के परिवार के जितने सदस्य हैं सब ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की है, दक्षिण से नहीं। हालांकि दक्षिण से गांधी नेहरू परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन राहुल गांधी चूंकि वायनाड और रायबरेली दोनों से जीते हैं तो एक सीट उन्हें छोड़नी होगी। उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखी है और वायनाड सीट छोड़ी है प्रियंका गांधी के चुनाव वहां से लड़ने के लिए। और अब फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा, जो वहां बाई इलेक्शंस होंगे, उपचुनाव होंगे, वहां से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में होंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो गांधी परिवार के बहुत सारे सदस्य लगातार भारतीय राजनीति में एक्टिव रहे हैं और इसी कड़ी में नया नाम प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में जुड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।